सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तो सबसे प्यारी है, माँ तो जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तो सबसे प्यारी है, माँ तो जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। कल क्लास के अंदर मैंने बोला हमारे क्रिस्तीय धर्म के अंदर कुछ सिंबल्स है, कुछ चिन्ह है, उसका कुछ मतलब है। कुछ समय पहले किसी भाई ने भी मुझे कुछ चिन्ह डाल करके दिया, इसका क्या मतलब है पूछा, और आज मैं समझता हूं उसका भी उत्तर देंगे। केवल उन्होंने 2 चिन्ह डाला था और साथ ही साथ कई अन्य चिन्हों के विषय में भी आज मैं बोल कर दूंगा। जो भी चिन्ह है, जो भी साइन है, क्रिस्त की ओर हमें लेकर के जाता है। यदि हम लोग इस चिन्ह का इस्तेमाल करने के विषय में अगर सही रूप से जाने, क्रिस्तीय धर्म का शुरुआत से ही ऐसा चिन्हों का इस्तेमाल किया था। हम लोग सोचेंगे मुख्य चिन्ह आज क्या है, क्रूस का चिन्ह है, लेकिन क्रूस का चिन्ह आदिम काल में नहीं होता था। क्यों नहीं होता था? लोग कर रहा है चोरी छुपे, क्योंकि उस समय पर आदिम कलीसिया में हमें मालूम है 313 तक तो क्रिस्तियों को पकड़ पकड़ करके मार डाल रहा है। आज नाइजीरिया का हालत, वहां पर जो मुस्लिम कट्टरपंथी जो लोग है, आईएस का जो लोग है, क्रिस्तियों को ढूंढ ढूंढ कर करके पकड़ पकड़ करके प्रतिदिन लोगों को मारते जा रहा है, आग जला रहा है, पुरोहितों को मार रहा है, अन्य विश्वासियों को मार रहा है। यही हालत था आदिम कलीसिया में भी, विशेषकर रोमन साम्राज्य, विशाल साम्राज्य था। उस विशाल साम्राज्य में सम्राटों ने ईसाइयों के ऊपर ऐसा अत्याचार किया, तब उन लोगों ने गुप्त रूप से अपना जो पहचान अन्य क्रिस्तीय लोगों के सामने प्रकट करने के लिए अनेकों चिन्हों का इस्तेमाल किया। सबसे पहले ऐसा इस्तेमाल करने वाला 2 चिन्ह है। सबसे पहला खीरो जो चिन्ह है, मेरे विचार में क्रिसमस के समय पर एक क्लास मैंने डाला था, क्योंकि क्रिसमस के समय पर, क्रिसमस आते आते कई लोग एक मैसेज डालता है, कोई भी एक्समेस नहीं डालना। एक्समेस का मतलब है क्रिस्त को खत्म कर रहा है, कट कर रहा है, ये सब बोल करके। तो मैंने उस को खंडन करते हुए XMAS जो लिखना क्रिसमस के लिए, क्राइस्ट के लिए जो एक्स लिखना, उसमें कोई गलती नहीं है, वो सही है, वो आदिम काल से इस्तेमाल करते आने वाला है बोल करके उसी के अंदर भी मैंने इस खीरो के विषय में लिखा था। खीरो में क्या है, एक मोनोग्राम आपको देखने के लिए मिलेगा। मोनोग्राम में एक बड़ा सा P लिखा हुआ मिलेगा, वो P को एक X से कटा हुआ, जैसे P के ऊपर X से कटा हुआ, उसको बोलते हैं खीरो मोनोग्राम बोलते हैं, खीरो मोनोग्राम। जो X जो शब्द है वो यूनानी भाषा में उसको खी शब्द बोलते हैं, खी, CHI लिखता है, खी शब्द लिखता है X को, जो यूनानी इसमें। दूसरा है जो P है जो लिखते हैं, वो यूनानी शब्द है, उसको रो बोलते हैं। इसका मतलब X के लिए खी, P के लिए जो रो कहते हैं। मतलब है जो P लिख करके उसमें जो X उसके बीच में जो दिखा रहा है, उस मोनोग्राम को खीरो मोनोग्राम कहते हैं। ये कहाँ से आया? यदि
ग्रीक भाषा में, यूनानी भाषा में जीसस लिखता है। जीसस जीसस के लिए नहीं, क्राइस्ट है, क्रिस्तोस लिखता है। उसमें पहला दो शब्द है खी और रो, जो एक्स और पी लिखता है, जो खीरो जो क्रिस्तोस का जो ग्रीक भाषा में पहला वाला दो अक्षरों को लेकर के, उसका वर्णमाला का दो अक्षरों को, पहला दो अक्षरों को लेकर के इसको बनाया है खीरो। ये एक चिन्ह आदिम कलीसिया में क्रिश्चियन लोग इस्तेमाल करता था। इसके द्वारा ईसा मसीह का नाम का अन्य लोगों के सामने गुप्त रूप से इस्तेमाल करने के लिए, और साथ ही साथ आपको मिलेगा एक मोनोग्राम जो फिश का, मछली का। यह भी पहली सदी से है, पहली सदी से हम लोगों को यह मिलेगा। एक सीक्रेट कोड था रोमन सम्राटों से बचने के लिए क्रिश्चियन लोग इस्तेमाल करने वाला एक चिन्ह, ये भी था फिश का। हमें मालूम है क्यों फिश का, वहां पर जीसस जो लिखता है, जीसस शब्द जो लिखता है उसमें 5 लेटर है। ग्रीक भाषा में 5 जो लेटर है, और फिश जो लिखता है उसमें भी 5 लेटर्स होता है, और कुछ लेटर्स मिलता जुलता भी है। इसलिए आदिम काल से एक चिन्ह के रूप में फिश को क्रिश्चियन का चिन्ह बनाया। कई लोग बोलता हुआ मैंने सुना है, ईसा मसीह ने शिष्य लोगों को जो बुलाते वक्त मछलियों का चमत्कार दिखाया था, और यूहन्ना का सुसमाचार आखिरी में भी हम लोग यही देखते हैं, तिबेरियस समुद्र में आखिरी वाला, वो भी एक मछली का चमत्कार था। उस मछली के चमत्कार के साथ इस मछली का संबंध नहीं, बल्कि ग्रीक भाषा में फिश के लिए जो 5 लेटर्स और जीसस के लिए जो 5 लेटर्स जो इस्तेमाल करता है वो मिलता जुलता है, और 5 है, इसलिए ये चिन्ह को इस्तेमाल करता था। और खीरो और ये फिश मिलाकर के भी हमें अनेकों चिन्ह मिलते हैं, और अन्य अनेकों चिन्ह आदिम काल से फिर से जो हमें बाइबल के अंदर रेवलेशन चैप्टर 22 वाक्य 13 के अंदर यीशु मसीह स्वयं कहा, मैं अल्फा और ओमेगा हूं। ये भी एक ग्रीक वर्णमाला का 2 अक्षर है। अल्फा पहला अक्षर है और ओमेगा ग्रीक वर्णमाला का आखिरी वाला। इसका मतलब ईसा मसीह ने कहा मैं अल्फा और ओमेगा हूं, इसका मतलब हो गया मैं पहला हूं और लास्ट भी हूं, और साथ ही साथ मैं आदि हूं और मैं अंत हूं। ये बताने के लिए ये अल्फा और ओमेगा का वर्णन किया, और उसको भी अल्फा और ओमेगा लेकर के कई जगहों पर हमें चिन्ह मिलेगा। जो पास का मोमबत्ती है उसमें तो पक्का आप लोगों ने देखा होगा अल्फा और ओमेगा का वर्णन। इसके बाद रेइनबो, इसका ये उत्पत्ति ग्रंथ दिया है 8 के अंदर वाक्य 22। नूह ने जब जल प्रलय के बाद बाहर निकल करके ईश्वर के लिए एक बलिवेदी बनाया और उसमें बलि अर्पित किया। पहला बलि ईश्वर की जो आराधना, बलि अर्पित कर, सबसे बड़ा आराधना है बलि अर्पित करना। वो अर्पित किया तो उसका सुगंध पा करके ईश्वर नूह के साथ एक संधि, अब से मैं कभी जल प्रलय के द्वारा संसार का विनाश नहीं करूंगा, इसके लिए एक चिन्ह के रूप में ये रेनबो को दिखाया था। और हमें मालूम है उनका ये विधान का और जो पूर्तिकरण को दर्शाता है, ईश्वर का फेथफुलनेस को ये दिखाता है, एक चिन्ह है, साइन है। दूसरा हमें मालूम है यरूशलेम मंदिर में भी जो दाखलता का फोटोस जो बनाता है, वाइन दाखलताओं का अनेकों जगहों पर हमारे
क्रिश्चियन चर्च में भी मिलेगा, यहूदियों के उसमें भी मिलेगा, हर जगह पर हमें ये मिलेगा। दाखलता सबसे पहली बात है सुभिक्षता का एक चिन्ह है। जहां ईश्वर है वहां सब कुछ हमें पर्याप्त रीति से मिलता है। दूसरा, ईसा मसीह ने योहन का सुसमाचार उसके अध्याय 15 का वाक्य 1 से आगे हम लोग पढ़ते हैं, प्रभु बोलते हैं मैं दाखलता हूं और तुम डालिया हूं। तो दाखलता ईसा मसीह कर करके हमें बता करके दे रहा है। ईसा मसीह इस ईश्वर और मनुष्य के बीच का जो प्रेम संबंध को ये दर्शाता है। मैं दाखलता हूं और तुम डालिया हूं। डालिया दाखलता में जुड़े रहेगा तो फल उत्पन्न करेगा। इसका मतलब वो बॉन्डेज दिखाता है, वो प्यार का रिश्ता को वहां दिखाता है। इसका मतलब है जो वाइन दाखलताओं का जो चित्र जो है वो मसीह को दिखाता है। इसके बाद उसके अंदर से जो वाइन जो निकालता है अंगूरी, वो ईसा मसीह ने अंतिम भोजन के समय पर मेरा रक्त है बोल करके, इसका मतलब वो भी मसीह का दर्शाता है, जीवन को दर्शाता है। जिस रक्त को बहा करके मानव जाति का उद्धार किया उसको दर्शाने वाला। अगला एक चिन्ह हमें मिलेगा अधिकतर जगहों पर लांब का, मेमने का, लैम्प ऑफ गॉड। ये योहन का सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 29 में योहन ने ईसा मसीह का इंट्रोडक्शन यही बोल करके दिखाया, देखो ये है ईश्वर का मेमना जो संसार का पाप हरता है। ईश्वर का मेमना जो संसार का पाप हरने के लिए अर्थात वध होने वाला मेमना ये है बोल करके अनेकों जगहों पर। इसलिए लैम्प ऑफ गॉड का फोटो आपको मिलेगा। आग्नस देई 21 तारीख को हम लोगों ने संत आग्नस का, मैंने उस समय पर बोला आग्नस शब्द का मतलब ही लैम्प है। इसलिए 2 भेड़ों का मेमनों का आशीर्वाद कर करके संत पापा देते हैं जनवरी 21 तारीख को। तो ये आइकन आया है जो ईश्वर का मेमना, ईसा मसीह का चिन्ह। और कई जगहों पर हमें मिलेगा एक मेमने के साथ एक फ्लैग और उसमें एक लाल क्रूस को। वो भी क्या है, लाल फ्लैग, वाइट बैकग्राउंड है। वो फ्लैग विजय को दिखाता है। मेमने के पीछे ये फ्लैग विजयी मेमना। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय प्रकाशना ग्रंथ के अंदर जो विजयी मेमने के विषय में बताते हैं, ये तो मरा था और लेकिन अब जीवित है बोल करके। तो मृत्यु पर विजय प्राप्त कर मानव जाति को पाप से मुक्ति देने वाला उस मसीह का, उस मेमने का चित्र है। मेमना और एक फ्लैग, विजयी फ्लैग और रेड क्रॉस। इसका मतलब वो मृत्यु पर विजय प्राप्त कर संसार को बचाने वाला उस मेमने को दिखाने के लिए। अगला एक चिन्ह कैंडल का है। कैंडल हमें मालूम है प्रभु ईसा मसीह ने स्वयं कहा मैं संसार की ज्योति हूं। योहन का सुसमाचार 8:12 वहां पर ज्योति के रूप में वर्णन किया। और कैंडल जहां पर भी दिखाता है सबसे पहले प्रेजेंस ऑफ गॉड दिखाने के लिए, ईश्वर की उपस्थिति। और प्रकाश जो है अंधकार को मिटाता है, पाप को मिटाने वाला, एक नया जीवन को दिखाने वाला। यह सब इसके द्वारा घोषित करता है, कैंडल के द्वारा। ब्रेड एंड वाइन का भी अनेकों जगह पर चिन्ह मिलेगा। हमें मालूम है ईसा मसीह ने कलवारी क्रूस बलि, रक्त बलि के पूर्व संध्या में ब्रेड एंड वाइन, रोटी और दाखरस लेकर के कहा ये मेरा शरीर है, मेरा रक्त है। इसका मतलब वो भी मसीह का चिन्ह के रूप में इस्तेमाल करते हैं। और आग, पेंटिकोस्त में भी हमें मालूम है आग जीभ में विभाजित को करके शिष्यों पर आ करके ठहरा, वो पवित्र आत्मा से भर गए। इसका मतलब आग पवित्र आत्मा का। होरेब पर्वत पर मूसा नबी ने भी आग में ईश्वर का दर्शन किया। तो इसका मतलब ईश्वर का उपस्थिति का एक चिन्ह है।
ये। इसके बाद अनेकों ऐसा हमें मिलेगा, अनेकों चिन्ह। हाथ जोड़ता हुआ प्रार्थना करने वाला, ये ईश्वर में पूर्ण भरोसा कर करके जो प्रार्थना करने का एक हाथ जुड़ा हुआ हाथ का चिन्ह अनेकों जगहों पर मिलाएगा। और कबूतर का, डोव का, होली स्पिरिट का हो या मेल मिलाप का दिखाने के लिए डोव को दिखाता है। और अनेकों जगहों पर एंजल का, स्वर्गदूत का, बाइबल के अंदर अनेकों बार स्वर्गदूतों का दर्शन मिलता है हम लोगों को। और साथ ही साथ पानी का वो चिन्ह नया जीवन का एक प्रतीक है, जैसे बपतिस्मा नया जीवन में प्रवेश करने का, तो पानी जहां पर है वो है। रोज फ्लावर को बाइबल के अंदर भी है, प्रकाशना ग्रंथ सुलेमान का सर्वश्रेष्ठ गीत के अंदर विशेष रूप से वो प्यार और सुंदरता को दर्शाने के लिए, मृत्यु से बचने के लिए, कष्ट पीड़ा में भी हम प्रभु में आनंदित रहने का, मतलब कांटों के बीच में रोज फ्लावर है, वो हमें बताता है कष्ट पीड़ा में भी वो आनंद खुशी मिल रहा है। थॉर्न्स जो उसका कांटा सफरिंग को दिखाता है। इस और दूसरी है कि एंकर दिखाता है ईश्वर का शरण स्थान। शिप को एंकर डाल करके खड़ा करता है। इसका मतलब ईश्वर में पूर्ण रूप से शरण लेना, ईश्वर का प्यार को। और लिली फ्लावर वो प्यूरिटी के विषय में, सूरज का वो ईसा मसीह का या प्रभु का पुनरुत्थान का, रिसरेक्शन का, ये सब अनेकों चिन्ह इस प्रकार हमें बाइबल मिलेगा क्रिस्तीय। इन चिन्हों को चाहे चर्च में या घर में इस्तेमाल करना कोई मूर्ति पूजा नहीं है, बल्कि प्रभु के उस उपस्थिति के इस चिन्ह के द्वारा भी हम लोग एक संदेश देता है। आदिम कलीसिया से क्रिश्चियनिटी की शुरुआत से इन चिन्हों को इस्तेमाल करते आ रहे हैं। और सबसे बड़ा चिन्ह फिर क्रूस का चिन्ह है। मुझे पढ़ने के लिए मिला है आदिम काल में क्रूस का चिन्ह क्रूस धारण नहीं करता, क्योंकि पकड़ पकड़ कर मार डालता था। तो तीसरी चौथी जो सदी के बाद इसको धीरे धीरे जब कलीसिया स्वतंत्र हुआ, क्रिश्चियनिटी को स्वतंत्रता मिला, अन्य जो धर्म के अनुसार वो प्रार्थना सब कर सकता था, तब क्रूस को पहनना, क्रूस का चिन्ह और अनेकों चीजें, और आज सभी चिन्हों का सेंटर पॉइंट क्रूस का चिन्ह बन गया। उन क्रूसों को धारण करना या अपने शरीर में क्रूस का चिन्ह अंकित करना, ये सब एक बहुत बड़ा प्रार्थना है। ईसा मसीह को धारण कर रहा है, ये बार बार बोलने के लिए। ईसा मसीह के क्रूस के द्वारा संसार पर, शैतान पर विजय प्राप्त किया, इसको बताने के लिए जो क्रूस का चिन्ह लगा करके हम भी शैतान पर विजय प्राप्त करते। मैंने एक क्रूस का चिन्ह क्यों लगाना है उसका भी एक क्लास इससे पूर्व में ले लिया था। तो इन चिन्हों के विषय में यही आज बोल कर देना। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें। कलीसिया द्वारा हमें जो भी चिन्ह, जो भी उपदेश, जो भी सीख दे रहा है, उसके अनुसार चलने का निर्णय करें। आज जितने भी लोग मेरे से प्रार्थनाएं मांगे हैं, उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। कई बीमार लोग, प्रभु के नाम पर उन्हें कृपा मिले, शक्ति मिले, सामर्थ्य मिले। पढ़ाई करने वाले जो बच्चे हैं उन्हें सफलता मिले, परीक्षाओं में उन्हें विजय मिले। जिन परिवारों में अशांति है, उस परिवार में एक दूसरे का आदर सम्मान हो, परिवार में रोज पारिवारिक प्रार्थना हो, प्रेम शांति आवे। जिन माता पिताओं को बच्चों के प्रति चिंता है, बच्चों के विवाह के कारण हो या बच्चों को नौकरी के कारण हो या बच्चे अंधफंद में पड़े हैं, गलत दोस्तियों में पड़े हैं, नशे में पड़े हैं, परिवार में प्रार्थना शुरू कीजिए, निर्णय करें। माता पिता उसके लिए आगे बढ़ करके आएंगे। माता पिता अपने जीवन बच्चों के लिए एक उदाहरण बनाइए। मसीह के साथ, चर्च के साथ प्रार्थना में आगे बढ़िए।
निसंतानों को संतान की आशीष मिले। जितने भी गर्भस्थ बच्चे हैं वो सुरक्षित रहे, एक भी बच्चा गर्भ में नष्ट ना हो। जिन्हें संतान नहीं है उन्हें संतानों की आशीष मिले। जितने भी लोग ऐसे प्रार्थनाएं मांगे हैं उन सभी लोगों को याद करते हैं, प्रार्थना करते हैं। प्रभु आप सबों को अनुग्रह आशीष दे, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।